समझेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, अब ब्रिलॉ जोन पहचानना कैसे, कहाँ मिलने वाला है। ध्यान से सुनो सभी बच्चे, पहले मैं पॉजिटिव वाले बता रहा हूँ। बच्चों जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से के की वैल्यू जैसे पाई अपॉन ए लेते हैं सबसे पहले। ध्यान दे, देखो के की वैल्यू पाई अपॉन ए रखो जाना है। पहले जीरो रखो आप। जब के की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो ओमेगा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। के बराबर जीरो पर क्या मिलेगा, ओमेगा बराबर जीरो। तो के बराबर जीरो पर ओमेगा कितना है, जीरो। ठीक। फिर उसके बाद के की वैल्यू मैंने ले ली पाई अपॉन ए। क्या ले लिया, पाई अपॉन ए। तो के की वैल्यू पाई अपॉन ए लेंगे तो ओमेगा कितना मिलेगा, ओमेगा बराबर टू वी अपॉन ए साइन। के की वैल्यू लेंगे पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए इंटू ए। और टू पहले से ही है, टू तो पहले से ही है। तो यहाँ ए से ए कट जाएगा, साइन पाई बाई टू बना जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। कितनी आ जाएगी, टू बी अपॉन ए। ये वैल्यू मैक्सिमम आ गई। स्टार्टिंग में के इक्वल टू जीरो पर ओमेगा जीरो मिला, के इक्वल टू पाई अपॉन ए पर ओमेगा मैक्सिमम मिल गया, कितना, टू बी अपॉन ए। फिर अपन ने रखा के बराबर टू पाई अपॉन ए। पहले वैल्यू रख लें फिर इसके बाद समझाएंगे आप। टू पाई अपॉन ए रखो जरा इसमें, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा टू बी अपॉन ए साइन ए की जगह टू पाई बाई ए इंटू ए बाई टू। ए से ए कट गया, टू से टू टू कट गया, साइन पाई आ गया। साइन पाई कितना होता है, जीरो। तो जीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये वो जीरो मिल गई, देखो वैल्यू पाई अपॉन ए पर देखो मैक्सिमम मिलेगी, टू पाई अपॉन ए पर जीरो मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम के की वैल्यू को चेंजेस करते हैं ओमेगा की वैल्यू भी अपन को अलग अलग मिलती है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कब मिलेगा आपको, जैसे जीरो और पाई अपॉन ए के बीच में फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिल जाएगा, पहले वाला। कब, जब ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। तो आपको फर्स्ट मिल गया। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू से जैसे ही ग्राफ नीचे, मतलब जीरो से पाई अपॉन ए तक ग्राफ बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिल गया। पाई अपॉन ए से वैल्यू डिक्रीज होगी और कहाँ तक आएगी, जीरो तक, तो सेकंड मिलेगा। सेकंड के बाद जैसे इसकी रेंज खत्म हुई टू पाई अपॉन ए, फिर आगे थर्ड मिलेगा इस टाइप से। टू पाई अपॉन ए से कहाँ तक, थ्री पाई अपॉन ए तक, थ्री पाई अपॉन ए तक, इस टाइप से। फिर अब क्या हुआ, पहले बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रिलियंट जोन मिलते हैं। और इधर देखोगे तो सेम कंडीशन इसमें स्टार्ट होगी, नेगेटिव में भी सेम आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो वैल्यू तो प्लस भी आ रही है। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहाँ मिलेगा, जीरो से माइनस पाई अपॉन ए के बीच में। फिर माइनस पाई अपॉन ए से माइनस टू पाई अपॉन ए के बीच में सेकंड मिलेगा। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से। तो आपको सारे के सारे ब्रिलियंट जोन देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार फिर पूरी थ्योरी कंप्लीट बोलता हूँ, फिर आप जो डाउट है वो पूछ सकते हो मेरे से। स्टार्टिंग में अपन को लिखना है ब्रिलॉ जोन की परिभाषा। तो उसमें केवल इतना लिखना है कि स्टार्टिंग में ये लिखना है कि के मान को या के की वैल्यू को स्लोली स्लोली इंक्रीज करने के साथ साथ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है धीरे धीरे। और ओमेगा और के बीच में जो हमें ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। फिर एक डेफिनेट वैल्यू के बाद के की वैल्यू को जब हम बढ़ाते हैं तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ती तो है, लेकिन कर्व की फॉर्म में मिलता है हमें फिर ओमेगा और के बीच में ग्राफ। तो कंप्लीट जब हम के और ओमेगा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बहुत सारी वैल्यू के लिए, तो हमें ओमेगा का एक पीरियडिक वेवबेयर देखने को मिल जाता है के साथ। कैसा, पीरियडिक वेवबेयर देखने को मिल जाता है। तो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को, या ऐसा बोल सकते हैं के को डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम ब्रिलियंस जोन कहते हैं। के को डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिलियंस जोन कहते हैं। के मान को विभिन्न विभिन्न परासों में बांटने की जो प्रक्रिया मिली यहाँ पर उसको हम बोलते हैं ब्रिलॉ जोन। कई सारी बुकों में ये भी लिखा रहता है कि के की विभिन्न विभिन्न मानों के लिए ओमेगा के विभिन्न विभिन्न मान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको भी ब्रिलॉ जोन कहते हैं। एक के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्राप्त करना भी क्या होता है, ब्रिलियंस जोन होता है। ब्रिलियंस जोन में अगर हम देखते हैं तो ओरिजिन से स्टार्टिंग करते हैं, जीरो से लेकर पाई अपॉन ए तक फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिलता है। इधर जीरो से माइनस पाई अपॉन ए तक भी क्या मिलता है, फर्स्ट मिलता है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर रेंज -π/a से +π/a तक है तो आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिलने वाला है। उसके बाद फिर सेकंड मिलता है 2π/a तक, π/a से 2π/a, इधर -π/a से -2π/a तक सेकंड मिलेगा। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये होते हैं ब्रिलियंस जोन। अब ब्रिलियंस जोन का यूज अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो आपने जो क्रिस्टल में बैंड एनर्जी देखी होगी, जो एनर्जी नहीं होती कि अपन बोलते हैं कि भाई एनर्जी इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट की इतनी है, तो उसमें आप ब्रिलियंस जोन का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि भाई के की वैल्यू के लिए ओमेगा की वैल्यू इसमें हाई है, यहाँ लो हो गई, है ना। तो ऐसे एनर्जी की वैल्यू कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो उसका पता आप ब्रिलियंस जोन से लगा सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं। सर क्लास इज ओवर। हाँ? सर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं। हो गया क्या, ये हो गया समय का, बना लिया डायग्राम। चलो मिटाता हूँ इसको, मिटाते हैं। नेक्स्ट आपका है ये तो थोड़ा सा पड़ा है। परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण। परमाणविक परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। चलो, तो इसका समझ लो, इसका थ्योरी पार्ट समझाता हूँ, फिर डेरिवेशन बताऊंगा आपको नेक्स्ट से। परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? कोई भी पदार्थ हो, आपको मालूम है कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक परमाणु के केंद्र पर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त आवेश नाभिक के केंद्र पर रहता है, आपको मालूम है। या ऐसा बोल सकते हैं, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त आवेश कि उसके केंद्र पर रहता है, जिसको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो गति करता है, वो कक्षीय गति भी करता है और चक्रण गति भी करता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसको हम परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। वो किस प्रकार होता है, आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, अब ये नहीं बताएंगे कक्षीय कैसे, चक्रण कैसे, क्योंकि सबको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय और चक्रण गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो जाती है। कैसे होती है, आपको मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश है। आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होता है, आवेश में भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो जिस दिशा में प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब भी धारा प्रवाहित होती है तो धारा इनटू लूप का जो क्षेत्रफल होता है उसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक ने यह बताया था कि धारा के साथ अगर किसी लूप के क्षेत्रफल का गुणा करते हो तो आपको परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। ये थ्योरी पहले भी बता चुके हैं शायद। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट में क्या लिखना है, फिर से सुन लो कि जब भी हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो कई सारे एटम से मिलकर बनता है। ये चीज आपको मालूम है।
कोई भी सब्सटेंस जो रहता है वो कई सारे एटम से मिलकर बनता है, और एटम का जो टोटल मास होता है, टोटल चार्ज होता है, वो उसके सेंटर पर सिचुएटेड रहता है। उस सेंटर को या उस सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव रहता है, सबको मालूम है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, सबको मालूम है। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन के दोनों दो प्रकार के मोशन होते हैं वहां पर, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो होगा तो करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, किसी भी लूप के एरिया का मल्टीप्लाई अगर करंट करते हैं, तो एम्पियर ये बोलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर भी बच्चों दो प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट रहते हैं, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम किसी एटम का एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं। ये है बेसिक थ्योरी। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो, कुछ है क्या दिक्कत? अब इसका एक डेरिवेशन है, उसको मैं नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगा, आज थोड़ा सा मुझे निकलना है। ठीक है, तो आज क्लास ले भी नहीं पाया, कोई क्लास नहीं ले पाया, पहली क्लास ले ही पाई ढंग से। तो नेक्स्ट टाइम पे कंफर्म है, इसका डेरिवेशन खत्म करा देंगे, और कल संडे को क्लास रखूंगा मैं, शाम को 5 साढ़े 5, मतलब जो भी टाइम होगा मैं डाल दूंगा उसमें। क्लास तो कंफर्म है, क्लास तो सौ सर परसेंट कल होनी होनी है। लेकिन सर सर लेकिन सर बस, सर हाँ बताओ। प्लीज हम्म, सर सर 5:30 से सर 7 बजे के बीच में मत रखना सर, प्लीज 7 बजे के बाद चर्चा रख लो सर। अच्छा, प्लीज सर, आपको बताया भी सर था सर, कल क्लास क्लास छूट सर जाती है सर हमारी। तो 7 से रख लेंगे, चलो ठीक है, 7 से हाँ किसी को सर, सर दिक्कत कल 7 बजे तो नहीं के होगी? बाद सर कितनी भी सर रख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, सुबह के टाइम रख लो, शाम को 4 से 7 छोड़ दो सर अकेले बस सर। सर ये शाम को रखते हैं अच्छा, सर, उसी समय रखना ना सर। क्या 7 बजे रख लूं, 7 बजे? हाँ नहीं सर, नहीं 7 बजे सर। के बाद 7 बजे 8 बजे किसी भी समय रख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, 7 के पहले मत रखो सर, या तो दफैया में रख लो तो दिक्कत नहीं है सर फिर। 7 बजे, 7 बजे दिक्कत है क्या शाम? यस सर। क्यों, कल कहाँ मुझे जाते हो? कल संडे है बेटा, कहीं जाना। संडे ध्यान रखना लेकिन। सर संडे है कल सर, और कल कल तो सर मैं पूरे दिन ही बिजी रहना है सर। अच्छा, आपने सर कल का गलत कर दिया सर। तो कल क्या मतलब क्लास ले नहीं पाओगे क्या? सर 95% नहीं ले पाऊंगा। अरे, तो ऐसा क्यों? मैं पूरे दिन बिजी रहते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्लास तो ले लेना यार। ऑनलाइन रहती है कि ऑफलाइन?